अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। इट्स ज़ारा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप प्लाज्मा पेन को यूज करके ब्यूटी मोल्स, फ्रैकल्स, स्किन टैग्स वगैरह को रिमूव कर सकते हैं भी घर बैठे। मेरी ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, मैं आपको प्लाज्मा पेन का सेफ होम यूज सिखाने लगी हूँ। अगर आप लोगों की स्किन एलर्जिक है, सेंसिटिव है या आप डायबिटिक पेशेंट है तो डेफिनेटली आप लोग डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करेंगे। सो हियर कम्स द ब्यूटी। ये है लेजर प्लाज्मा पेन। ये मोल्स रिमूवल के काम आता है और इसके साथ यूजर मैनुअल गाइड भी मिलता है। मेन पेन इस तरह से होता है, इसकी जैसी लैमिनेशन उतारते हैं। यहाँ एलईडी डिस्प्ले है जिसके ऊपर सारा आपको इसके नंबर्स वगैरह शो हो जाएंगे। देन बिल्ट इन लाइट है। प्लाज्मा पेन रिचार्जेबल है तो इसके साथ चार्जिंग केबल मिलती है। इस तरह से 2 नीडल्स मिलती हैं और यहाँ बारीक नीडल्स भी मिलती हैं जो कि बारीक मोल्स के काम आती हैं। अब मैं आपको प्रोसीजर करके दिखाती हूँ। एक नीडल मैंने उतार ली, आप देखें कितनी बारीक है ये। इसको मैंने इस पेज के अंदर डाला और पेन के अंदर इसको फिक्स कर देना है। फिक्स करते हुए अपने ध्यान रखना है कि ज्यादा टाइट इसको फिक्स करना है। ट्रीटमेंट वाले एरिया को वॉश एंड ड्राई कर लें, फिर स्पिरिट या अल्कोहल से उसको साफ करें 30 सेकंड के लिए। फिर नंबिंग क्रीम लगानी है। नंबिंग क्रीम की आपने मोटी लेयर लगानी है। आपने 20 से 30 मिनट तक इसको लगा रहने देना है और कवर लाजमी करना है। अब आपने पेन की जो फ्रीक्वेंसी है, जो लेवल है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। मैं फर्स्ट से स्टार्ट करूंगी क्योंकि मेरा मोल भी बहुत छोटा है, बारीक है, यानी ब्यूटी मोल है, तो इतना ही काफी है। अब आपने स्पार्क देना है डॉट डॉट की शक्ल में। प्रेस नहीं करना। पॉलीफेक्स आफ्टर ट्रीटमेंट। पेन को यूज करने का सेफ तरीका ये है कि सबसे पहले आपने लो लेवल से स्टार्ट करना है। क्रीम मैंने आप लोगों को दिखा दी, आप लोग ये वाली लगा सकते हैं। ये इजीली अवेलेबल है, किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगी और सिर्फ 70 to 80 रुपीज में 30 मिनट के लगाया हुआ था। अब मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। अब मैंने दोबारा से अल्कोहल लेनी है। अल्कोहल का पैड लेके मैंने इसको दोबारा से क्लीन करना है और फिर अब मैं इसके ऊपर जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट करूंगी। जो नीडल हमने लगाई है बिल्कुल बारीक नीडल है, ये ब्यूटी मोल्स के लिए परफेक्ट। कोई पेन नहीं हुई, बस पॉलीफेक्स लगा लें। अब जो मोटी नीडल्स होती हैं वो टैग्स के लिए यूज होती हैं। टैग्स यानी मोके जिसको आप लोग बोलते हैं। एक होता है मीलिया, लाइक वो स्किन की तरह का ही, जैसे व्हाइट हेड होता है ना, वो व्हाइट सा मोटा सा बाहर आ जाता है और वो कहीं पे भी हो जाता है। मेरे साथ हुआ था, मुझे यहाँ पे हुआ था। मेरी यूट्यूब की पुरानी वीडियोज में आप लोग देख सकते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया तो उसने बोला कि ये मीलिया है और इसको सिर्फ पेन से ही रिमूव किया जा सकता है, इसका कोई अल्टरनेट और सोल्यूशन नहीं है। लोगों ने देखा मैंने किस तरह बहुत ही केयर से घर में अपना ये टैग रिमूवल का ट्रीटमेंट फर्स्ट सेशन कर लिया है। ये थोड़ा सा लाइक ये स्कैब सा बन गया हुआ है, खुरदरा सा हो गया हुआ है। ये खुद अपने आप ही 1-2 दिन में उतर जाएगा। आपने इसको जबरदस्ती नहीं उखाड़ना, जैसे आप लोग दूसरे जख्मों को लगे होते हैं ना नाखूनों से रगड़ने, वो आप लोगों ने काम नहीं कर। किसी एक बर्निंग सेंसेशन फील होती है क्योंकि एक स्पार्क आता है। सुई को आप लोगों ने रगड़ना नहीं है, डॉट बाय डॉट आप लोगों ने ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना है। एक डॉट लगाना है पहले मिड में, उसके बाद आपने राउंड डॉट लगाने हैं दूर दूर करके। हाइजीन का आप लोगों ने बहुत ज्यादा ख्याल करना है। एक नीडल जो आपने खुद यूज की है उस नीडल को आपने दूसरे बंदे के ऊपर यूज नहीं करना, साफ करने के बावजूद नहीं करना। इस प्लाज्मा पेन से रिलेटेड अब आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं उसका आंसर करने लगी हूँ। सबसे पहला और मेन क्वेश्चन ये है कि क्या इस प्लाज्मा पेन को यूज करने से फ्रैकल्स, मोल्स या टैग्स जो है वो परमानेंटली रिमूव हो जाते हैं? तो जी हाँ, परमानेंटली रिमूव हो जाते हैं। सिर्फ ये होता है कि अगर तो ब्यूटी मोल्स हैं जो लाइक हल्के से निशान होते हैं, काले तिल जिसको बोलते हैं या ब्राउन तिल बोलते हैं, तो वो एक सेशन में ही रिमूव हो जाते हैं। लेकिन यह है कि लाइक आपको उसका एक टाइम पीरियड होता है उस ट्रीटमेंट का। लाइक जैसे अब मैंने ये किया है ना, तो 2 से 3 दिन के बाद ये ड्राई हो जाएगा और ये खुद ही उतर जाएगा। उसके बाद मैंने थोड़ी सी इसकी केयर करनी है, पॉलीफेक्स वगैरह लगानी, मॉइस्चराइजर लगाना है और ये बिल्कुल यहाँ से क्लीन हो जाएगा मेरा एरिया। वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊंगी। और अगर तो स्किन टैग्स हैं जिसको मस्से बोलते हैं, मोके बोलते हैं, तो वो जरा डीपली होते हैं स्किन के अंदर, तो उनको रिमूव करने के लिए 2 से 3 सेशंस करने पड़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, क्या ये पेनफुल होता है? अगर आप नंबिंग क्रीम यूज करते हैं, जिस तरह से मैंने प्रोसीजर आप लोगों को दिखाया है सेम इसी को फॉलो करते हैं, तो बिल्कुल भी आपको पेन नहीं होगा। इसमें एक स्पार्क सा आता है। अगर आप नंबिंग क्रीम यूज नहीं करेंगे तो वो स्पार्क थोड़ा सा आप लोगों को लाइक हल्का सा पेनफुल लगता है, लाइक हल्का सा एक स्पार्क जैसे टच होता है वैसा फील होगा, सुई चुभने वाला। नंबिंग क्रीम यूज की है वो 2% है। आप लोगों ने जब टैग्स वगैरह के लिए यूज करनी है तो आप लोगों ने 5% यूज करनी है। मैंने मोल के लिए यूज की है तो इसलिए ये 2% मेरे लिए ठीक है, ये माइल्ड होती है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, कितने दिन में ठीक होता है? स्कैब जो होता है, बल्कि जिसको आप खुरदरी सतह बोलते हैं, जो जख्म सूख के ऊपर निशान बन जाता है, झिल्ली बन जाती है, उसको उतरने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं और वो खुद ही गिर जाता है। स्किन को नॉर्मल होने में 1 हफ्ता लग जाता है। 1 हफ्ते के बाद आपको साफ तौर पे दिख जाता है कि आपका मोल जो है वो रिमूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या इससे दाग रह जाता है? लो लेवल यूज करें, दाग नहीं रहेगा। और इस जो सुई है ना, इसको आपने, अब ये बंद है इसलिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ, इसको आपने ऐसे अंदर नहीं घुसाना। लाइक इसको आपने हल्का सा, मैं आपको दिखाऊं, ऐसे टच करना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। टच करके फौरन आपने उठा लेना है कि जैसे ही स्पार्क हो, डॉट बने, साथ ही आपने उठा लेना है। जब डॉट बने, स्पार्क जाने लगे उसके ऊपर, तो आप लोगों ने उसको दबाए नहीं रखना, 1-2 सेकंड के लिए भी नहीं दबाना। जस्ट ऐसे स्पार्क गया और आपने छोड़ दिया, क्योंकि स्पार्क जो है वो एग्जैक्ट उसी एरिया के ऊपर जाता है जहां पे आपने उसको टारगेट किया होता है। ज्यादा आप लोग स्पार्क करेंगे एक ही जगह पे तो डेफिनेटली वो ओवरबर्न होगी। इसके अलावा आफ्टर केयर की बहुत जरूरत है। मैंने पॉलीफेक्स लगाई है, आप लोगों ने पॉलीफेक्स लगाते रहना है। दैट्स इट, कोई स्कार नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीडल स्किन को टच करती है या नहीं?
डायरेक्ट प्रेस नहीं करना, टच करती है लाइक ऐसे करके, इस तरह करके टच करती है। प्रेस नहीं करना, प्रेस होता है इस तरह करके रखना, ठीक है, और टच होता है ऐसे ऐसे। जैसे आपने दबाया ऑन का बटन, स्पार्क हुआ और आपने हटा लिया, ठीक है, वो स्पार्क जो है वो डॉट जो है वो लग जाता है मोल पे। तो टच करनी है लाइक हल्की सी, प्रेस नहीं करनी। नेक्स्ट है एक मोल पर कितनी देर वर्क करें, सेकंड के लिए, जस्ट आ सेकंड। बताया ना, जैसे ही स्पार्क गया मोल के ऊपर आपने पिन हटा लेनी है। पहले मिड में आपने डॉट देना है, उसके बाद आपने राउंड थोड़े फासले पे एरिया पे राउंड डॉट देना है, और वहाँ वो इजीली जो है पूरे का पूरा जो उसकी जड़ें होती हैं वो जल जाती हैं और वो खुद ही फिर वो ड्राई हो जाती हैं, बस आपने छोड़ देना है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट के बाद क्या अवॉइड करें। 24 घंटे के लिए पानी नहीं लगना चाहिए, मेकअप नहीं करना अगर आपने स्किन के ऊपर किया तो। इसके अलावा आपने कोई ऐसा हार्श केमिकल, कोई सिरम, कोई ऐसी क्रीम, ब्यूटी क्रीम वगैरह यूज़ नहीं करनी। सिर्फ आपने लाइट वेट मॉइस्चराइजर यूज़ करना है या आपने पॉलीफिक्स लगाते रहना है। स्कैब को छेड़ना नहीं। ये जो मुझे पंजाबी में नहीं लफ्ज़ वो आ रहा जो अक्सर लोग बोलते हैं, मचलनी नहीं लगनी चाहिए। आप लोगों को उतार के बस देख लेंगे क्या अंदर जादू का गोला निकला है। अच्छा, नेक्स्ट है क्या ये घर पर सेफ है। जी हाँ, बिल्कुल ये घर पर सेफ है। मैंने अभी आपके सामने किया, अल्लाह माफ़ी दे, मैं कहीं ऊपर तो नहीं चली गई इसको यूज़ करने से। ये बिल्कुल सेफ है, बस आप लोगों ने एहतियात करनी होती है। फ़ौरन से ख़रीद के फर्स्ट टाइम में ही स्किन के ऊपर आपने ट्रीटमेंट नहीं लेना, ठीक है। फर्स्ट आपने अपना हाथ बिठाना है, प्रैक्टिस करनी है। किसी बच्चों के ऊपर यूज़ नहीं करना। किसी भी बड़े के ऊपर मोल्स हैं, एग्स वगैरह हैं, मस्से वगैरह हैं, मोके वगैरह हैं, तो उसको दूर करने के लिए डेफिनेटली आप लोग ट्राई कर सकते हैं उनके ऊपर। कितना गैप होना चाहिए नेक्स्ट सेशन में? नेक्स्ट सेशन में 4 वीक्स का कम से कम गैप होना चाहिए, क्योंकि जो जख्म होता है, जो स्कार्फ बन रहा होता है, उसने उतरना होता है, फिर वो जगह हील होनी होती है। दोबारा से सॉफ्ट जो मतलब सेंसिटिव स्किन हुई होती है उसके ऊपर दोबारा से हमने ट्रीटमेंट नहीं कर। प्लाज्मा पेन किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है? प्लाज्मा पेन यूज़ होता है ब्यूटी मोल्स। ब्यूटी मोल्स बोलते हैं ये जो तिल होते हैं, ठीक है, काले रंग के जो तिल निकलते हैं, इनको बोलते हैं ब्यूटी मोल्स। एक होती हैं फ्रैकल्स, छाइयाँ, ठीक है, जो औरतों को भी होती है, मर्दों को भी होती हैं। एक होता है टैग्स, मोके। अक्सर लोगों को मैंने देखा है मर्दों के चिन्स के ऊपर होते हैं, ठीक है, वो लटक रहे होते हैं, वो होता है। इसके अलावा वार्ड्स होते हैं, और एक होती है चीज़ लाइक मैंने भी बोला आपको मीलिया, ठीक है, वो गलत स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करने से मुझे हो गया था आँख के पास, तो इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। और मैं आपको सबसे मज़े की बात बताऊँ, हाई एडवांस टेक्नोलॉजी है। मुझे ये नहीं पता किस मुल्क में हो रही है, लेकिन मैंने वहाँ पे देखा है जैसे कि स्किन लटक जाती है ना, झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, तो ये प्लाज्मा पेन यूज़ करके ना उस स्किन को लाइक इस तरह करके ना इस तरह जलाते हैं, और वो स्किन इकट्ठी हो जाती है, और लाइक आपकी झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। कुछ दिन लगते हैं ठीक होने में, उस चीज़ को हील होने में, बट आपकी स्किन एकदम से फिर से टाइट हो जाती है। सो ये मैंने देखा था, कौन से मुल्क में हो रहा है ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट या इस प्लाज्मा पेन से स्किन टाइट भी करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको फाइन रिंकल्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इसको बाय कहाँ से करें? मैं इस तरह की जो डिवाइसेस होती हैं जिसको आप घर में ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, जिसको ब्यूटी ट्रीटमेंट्स बोलते हैं, ऐसी डिवाइसेस के लिए मैं आप लोगों को पाकिस्तान में अगर कोई पेज है तो वो है इट्स ज़ारा का। इनकी वेबसाइट भी है, इनकी गारंटियाँ भी होती हैं, वारंटियाँ भी होती हैं। इसके अलावा इनकी बहुत अच्छी टीम भी बनी हुई है जो आप लोगों को प्रोडक्ट्स की डिटेल्स भी बताती हैं। आप लोगों को प्रोडक्ट के साथ कोई इशू हो गया है उस पर आपको गाइड करती हैं, कोई आपके प्रोडक्ट के अंदर खराबी निकल आई है उस पर आपको गाइड करती हैं। लाइक पूरी एक टीम फैमिली की तरह चल रही है, और जो कस्टमर्स भी इट्स ज़ारा से बाय करते हैं डेफिनेटली वो भी उनकी टीम का हिस्सा बन जाते हैं, और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है। आप लोगों की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व की जाती हैं। सो या इट्स ज़ारा से आप लोग बाय करें। वेबसाइट जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आपने वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से आप लोगों ने प्राइसेस वगैरह सब कुछ देख लेनी है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इट्स ज़ारा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई भी कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।